दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है ऑन पैसिव इज रियल। और ये टॉपिक चुनने का कारण क्या है? क्योंकि वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो स्थिति हमारे सामने है, बहुत सारे उथल पुथल के बावजूद आज हम ऑन पैसिव को एक अलग नजरिए के साथ देख रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों के बीच में से आज ऑन पैसिव अपने स्टैंड पर खड़ा है। तो इन सारी चीजों पर आज हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, विषय पर बात करेंगे। लेकिन विषय पर बात करने से पहले आप सभी को एक और शुभकामनाएं मैं जरूर दूंगा, क्योंकि आप ऑन पैसिव में हैं, राइट। पहली शुभकामना इंडिपेंडेंस डे की, दूसरी शुभकामना इसलिए कि आप और हम ऑन पैसिव के अंदर हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव के अंदर बने रहना ही अपने आप में एक सौभाग्यशालीता का नजारा है, एक एहसास है। और उस सारी चीजों को हम आज के इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। ऑन पैसिव के प्रति जो प्यार सभी लोगों का है, जो लगाव है, एक इंटरेक्शन है, एक आत्मीयता का एहसास होता है जो भी लोग दिल से ऑन पैसिव को कर रहे हैं। चाहे वो वतन है, चाहे वो ऑन पैसिव है, जब प्यार की बात आती है या आत्मीयता की बात आती है या अपनत्व की बात आती है, तो दो लाइन जरूर बोलूंगा इस विषय पर कि फना होने की इजाजत नहीं ली जाती। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती। ये वतन, ये ऑन पैसिव की मोहब्बत है जनाब। ये पूछ के नहीं की जाती, ये पूछ के नहीं की जाती, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज रियल एंड इट्स नॉट ए फेक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। किस तरह से रियल है, मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। Because on passive is real because a real CEO is here. Real CEO is here. And real hero Mr. S. Mufara is here with us. हम सभी के साथ मिस्टर एस मुफेरा खड़े हुए हैं। क्यों? जरा सा हम बैकएंड के ऊपर जाकर बात करें या समझें। 2018 में जब नींव रखी गई थी ऑन पैसिव की, उस समय जिन लोगों ने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया होगा, मैंने 17 अगस्त 2020 को किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो 18 में भी किया, कुछ लोगों ने 19 में किया। जिन लोगों ने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया होगा, उस समय उन्होंने क्या देखा होगा? ना तो कोई ऑफिस था, ना कोई खास एम्प्लॉयज थे, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई मार्केटिंग थी। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस मुफेरा, राइट। मिस्टर एस मुफेरा जी को देखकर 18, 19 और 20 में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। क्या वो शख्स जिसने बिना किसी आधारशिला के सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंच बनाई, क्या वो हम समझ सकते हैं कि वो कोई भी फेक आदमी या जिसके पास कोई रियल विजन ना हो या रियल कॉन्सेप्ट ना हो? एक ये माइक आवाज मेरी रिपीट हो रही है। रमेश भैया, आप एक ही डिवाइस से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वॉइस इको होने लगेगी। एक जगह से 2 डिवाइस चलेगा तो वॉइस इको होगी। आप बंद करिए जी, आप एक से ही ज्वाइन कीजिए। जी भैया, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी, तो हम बात कर रहे थे कि वो रियल व्यक्तित्व जिसने 2018 में एक बीज बोया ऑन पैसिव के नाम का,
एक दूरदृष्टि दिखाई, एक दूरदृष्टिता दिखाई, एक समर्पण दिखाया, एक लगन दिखाई कि हम या मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं जिस पर विश्वास किया, उनके मिशन और विजन पर, टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, के हम मानवता के लिए कुछ खास करने का प्लान कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास किया और आज वो 6 साल के बाद भी, आज ऑन पैसिव को 6 साल हो गए, आज वो लगातार उनके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी फेक व्यक्ति या व्यक्तित्व लंबे समय तक बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चल सकता है? कतई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जो वास्तविकता होती है वो उसको पहचानने में देर तो हो सकती है लोगों को, लेकिन वो कभी भी अपनी अपनी जगह, अपना स्थान नहीं छोड़ती है। मिस्टर एस इज रियल। और अगर 18 के बाद अगर हम 24 के अंदर आते हैं और अगर हम यहां देखते हैं परिस्थितियों को, 24 में कब से हम इंतजार देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, इतना समय हो गया है, इतना डिले हो रहा है, फला हो रहा है, फला हो रहा है, फला हो रहा है। बहुत सारी नेगेटिविटी बातें करते हैं और वास्तविकता भी है, नो डाउट। हम थोड़ा सा डिले भी हैं, जो जैसा बोला गया था वैसा नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव, इट्स आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ऑन पैसिव इज रियल बिकॉज यहां पर जो चीजें भी हो रही है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, हमारे रियल सीओ आकर फेस टू फेस पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आकर यहां पर फेस कर रहे हैं सारी चीजों को। जो फेक लोग होते हैं, जो फेक लोग होते हैं, वो लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो पीछे से बात तो बना सकते हैं लेकिन सामने आकर बात नहीं कर सकते हैं। ऑन पैसिव इसलिए रियल है क्योंकि यहां के हमारे जो सीओ हैं, जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, वो एक रियल पर्सनैलिटी के रूप में हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि है मिस्टर एस मोफेरा। 6 साल के बाद अगर किसी को पैसा ना मिले, वो लोग अगर ऑन पैसिव में बरकरार हैं, 6 साल के बाद भी वो एक उम्मीद की किरण जगा रखे हैं, तो दोस्तों इसका अपने आप में ही ये मतलब निकलता है कि ऑन पैसिव इज रियल। आप वास्तविकता के बिना उम्मीद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, राइट? अगर आपको किसी चीज की वास्तविकता पर विश्वास नहीं है तो आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन आज एक ऑन पैसिवियंस की उम्मीद ऑन पैसिव के साथ है। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज रियल माय डियर फ्रेंड्स, विद रियल सीओ। इसलिए भी रियल हो जाती है ऑन पैसिव क्योंकि यहां पर आपने और हमने कुछ रियल चीजों का अनुभव लिया है। जैसे कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो कमीशन जनरेट होगा नहीं, तो रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। और हमने अपने रियल प्रोडक्ट को भी फील किया है, राइट? इस बात से मेरे एग्री होंगे। आपने ओईएस को फील किया, आपने ओमेल, ओनेट, ओट्रिम को फील किया और सबसे महत्वपूर्ण आपने ओ कनेक्ट को फील किया। और जिन्होंने भी ओ कनेक्ट को फील किया आज वो उसे बहुत मिस कर रहे होंगे, राइट? ओ कनेक्ट जैसा रियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल शायद ही आपने कभी कोई अनुभव किया हो।
और अभी के इस दौर में हमने जूम से लेकर स्ट्रीम यार्ड से लेकर और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करी होंगी आपने अलग अलग लेवल पर, लेकिन जो एहसास, जो फीलिंग आपको ओन पैसिव के ओ कनेक्ट के साथ देखने को मिली, रियल फीलिंग, एक एक कहते हैं कि ये मेरा है, राइट, एक अपनत्व का एहसास जो आपको ओ कनेक्ट के साथ मिला, वो शायद ही किसी भी टूल के साथ मिला हो। तो रियल टूल्स को हम फील कर पाए हैं। दैट्स वाई ओन पैसिव इज रियल माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव इसलिए भी रियल है क्योंकि देखिए, इंटरनेट के इस युग में हर जगह आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें नजर आती हैं। आजकल जो लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी की हम सभी बात करते रहे हैं, आप सभी चारों तरफ देख रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर कितने सारे इमेजेस और वीडियोस आप एआई जनरेटेड देख पा रहे हैं। सैकड़ों वेबसाइट्स आपको एआई की नजर आ रही है। वर्तमान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑन पैसिव आ रहा है। दैट्स वाई ऑन पैसिव इज डेफिनेटली रियल कॉन्सेप्ट, बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट एंड डेफिनेटली इट्स ए ह्यूज एंड मैसिव फ्यूचर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ऑन पैसिव सेफ एंड सिक्योर। मिस्टर एस ने एक बार बोला था कि हम इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जहां पर एक प्रतिस्पर्धा तो है, कंपटीशन के दौर में एआई टेक्नोलॉजी को सभी के सभी लोग लेकर चलेंगे और चल रहे हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब टेक्नोलॉजी का फायदा होता है तो टेक्नोलॉजी का नुकसान भी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर बहुत बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग चिंतित भी हैं कि मानवता के लिए कहीं खतरा पैदा ना हो जाए। तो इस तरह का कंसर्न भी पूरे वर्ल्ड के अंदर है एआई टेक्नोलॉजी को लेकर। कहीं हम पूर्ण रूप से निर्भर ही ना हो जाएं, कहीं मशीनरी कब्जा ना कर ले पूरी मानवता के ऊपर, इंसानों के ऊपर, कहीं पूरा एकाधिकार ही ना कर ले। तो इस तरह की कहीं ना कहीं चिंता और कंसर्न लोगों के अंदर है, विद्वानों के अंदर है। और ऑन पैसिव वहां पर यह बात बोलता है, एआई विद हार्ट। एआई विद हार्ट जब ऑन पैसिव बोलता है, इट मीन्स कि यहां पर जो एआई का इस्तेमाल किया जाना है वो दिल से किया जाना है, यानी कि वो फीलिंग्स और एहसास के साथ किया जाना है। और अगर मैं इसको और एलोबरेट करूं अपने शब्दों में, के ऑन पैसिव के अंदर एआई का इस्तेमाल सेफ एंड सिक्योर तरीके से किया जाना है, जो ना तो समाज के लिए हार्मफुल हो, ना वातावरण के लिए हार्मफुल हो, ना हमारे इस पृथ्वी के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल हो। इतनी गंभीरता और गहराई के साथ जब किसी भी सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं या समझ सकते हैं, या हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये तो ऐसे ही किया जा रहा है, ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये पागल बनाया जा रहा है? नो माय डियर फ्रेंड्स, सीरियसनेस के साथ जब किसी चीज को डिजाइन किया जाता है तो वास्तव में वो रियलिटी की तरफ दर्शाता है। और पर इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता कि सीरियसनेस और रियलिटी के साथ चल रहे हैं तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, राइट? या कुछ गलत लोगों से हमारा वास्ता नहीं पड़ेगा, या कुछ गलत लोग हमारे इस राह में टांग नहीं अड़ाएंगे, तो इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता है। आप जब सच्चाई के साथ अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हैं, सत्यता के साथ, होनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ जब आप रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक ब्रेकर ना मिले, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आपके मंजिल की सड़क एकदम सीधी मिले, ये कतई जरूरी नहीं है।
आपके अंदर कितनी भी आत्मीयता, कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, ये कतई जरूरी नहीं है कि रास्ते में आपको कुछ अवांछित तत्व ना मिले। होता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जितने सत्यता, जितनी सच्चाई और जितनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है, उसके रास्ते में उतने ही बड़े चैलेंजेस होते हैं। हम इस पूरे के पूरे इंटरनेट इंडस्ट्री के अंदर एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को इजाद कर रहे हैं, और जो पहले से एकाधिकार स्थापित करके बैठे हैं, कोई नहीं चाहने वाला कि इस लेवल का कोई कंपटीशन पैदा करे और एक आम आदमी को ऊपर उठाने का रास्ता दे। तो चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात इस चीज की है कि वो कौन के व्यक्ति उस चैलेंजेस को किस तरह से ले रहा है। कल आपने मिस्टर एस को सुना, पहले आपने मिस्टर एस को सुना, अभी रिसेंटली 2 महीनों में जब भी आपने मिस्टर एस को सुना, कितनी क्लियरिटी, स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी गलतियों को भी स्वीकारा है। गलतियां, हमसे गलती हुई, हमने लोगों पे विश्वास किया। मैं जैसा हूं मैंने वैसे ही सभी लोगों को समझा, लेकिन कुछ बैड एप्पल्स की वजह से जो ये डिले हुआ, ये वो कारण था। कुछ गलत लोगों की वजह से जिन्होंने मिस्टर एस को और ऑन पैसिव के मिशन और विजन को नहीं समझकर केवल अपने स्वार्थ के लिए ऑन पैसिव के अंदर रहकर इसका इस्तेमाल किया, ये डिले का ये कारण रहा। और अब मिस्टर एस ने ये कहा कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करने वाला, और आप केवल ऑन पैसिव के लिए मिस्टर एस के द्वारा कहे गए शब्दों पर ही विश्वास करिए। तो इन सारी बातों से क्या हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो यार रियल व्यक्ति है, रियल पर्सन है, रियल व्यक्तित्व है, जो वास्तव में इस समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग समाज के असामाजिक तत्व कह लीजिए, या उस तरह की मेंटलिटी और विचारधारा के लोग जो केवल स्वार्थ पूर्ति और केवल अपने लिए ही चाहना की वजह से रुकावटें पैदा करते आ रहे हैं। लेकिन मिस्टर एस मुफारा जी ने कल भी ये कहा कि जो विजेता होते हैं वो कभी समझौता नहीं करते हैं, और या विनर्स नेवर क्विट, कभी भी क्विट नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। डू और डाई की सिचुएशन के साथ मिस्टर एस मुफारा इस पूरे के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपके और हमारे लिए तैयार करने का प्रयास जी तोड़ कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। दैट्स वाई मैं ऑलवेज बोलता हूं, ऑन पैसिव इज रियल गाइज, रियल। समय लग रहा है, स्वीकार करते हैं, समय ज्यादा हो चुका है, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें इन सारी स्वीकार्यता के बावजूद भी मिस्टर एस मुफारा के ऊपर बिलीव करने का मन हमारा 101% करता है, क्योंकि वो वास्तविक पर्सन के रूप में, वास्तविक क्रांति के रूप में ऑन पैसिव को लेकर आ रहे हैं। ऑन पैसिव इज नॉट जस्ट ए कॉन्सेप्ट, ऑन पैसिव इज ए मिशन, इट्स ए रिवॉल्यूशन। ये एक क्रांति है, और क्रांति कभी भी रातों रात ये नहीं होती है। देश को आजाद, क्योंकि हम आजादी के पर्व पर आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बीच बीच में बातें हम आजादी की भी करते रहेंगे। देश को जब गुलामी से आजाद करवाने में आपने देखा होगा कि कितने सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। क्या ये रातों रात मिल गई? क्या ये कुछ लोगों की वजह से मिल गई, या उनके सामने कोई अड़चने नहीं आई थी? जो भी हमारे देशभक्त रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, क्या आपने इतिहास पढ़ा होगा कैसे लोगों के ऊपर
अत्याचार होते थे उस दौर के अंदर, जो क्रांतिकारी होते थे उनको गद्दार कहकर और किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर उन पर अत्याचार किया जाता था। भगत सिंह को हम याद करते हैं आज के दिन, जहां उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो आजादी या कामयाबी बिना संघर्ष और बिना कड़े संघर्ष के कभी हासिल नहीं हुई है दोस्तों। और आजादी का मूल्य बहुत चुकाना पड़ता है। आज हम इस खुली हवा में सांस लेते हैं तो इस आजादी को मूल्य चुकाया गया है आपके, हमारे पूर्वजों के द्वारा। और आज हम यहां ऑन पैसी में रहकर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, आर्थिक आजादी। और आर्थिक आजादी क्या बिना किसी संघर्ष के मिल जाएगी? संघर्ष तो करना पड़ेगा, और वही संघर्ष चल रहा है, वही संघर्ष चल रहा है। फाउंडर्स के रूप में अपना एक संघर्ष है। बहुत सारे लोग काफी परेशान हैं, हम उस चीज को भी समझते हैं। इंतजार काफी लंबा हो गया, तो ये स्ट्रगल है, क्योंकि जितनी बड़ी कामयाबी होगी हमेशा संघर्ष उतना ही बड़ा रहता है। एक लाइन मुझे याद आती है, कामयाबी, मेरे गुरु थे बिजनेस गुरु सतीश पंडित जी, वो हमेशा बोलते थे, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। और जब कोई बच्चा इस धरती पर आता है, जब एक मां एक बच्चे को जन्म देती है, उस समय की जो पीड़ा है, अगर कोई पुरुष उसको महसूस कर ले तो उसे पता लग जाएगा कि जब कोई भी नई चीज जन्म लेती है तो हमेशा दर्द से जन्म लेती है। एक मां का दर्द मां ही समझ सकती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्त, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। और आज जो दर्द फाउंडर्स को फील हो रहा है, तो जरा सोचिएगा कि ये दर्द आपको आपके जीवन की एक नई कामयाबी लिखने के लिए हो रहा है। आज जो पीड़ा का एहसास आपको हो रहा है, तो एक नए जीवन की शुरुआत ऑन पैसिव के साथ होने जा रही है दोस्त। तो कामयाबी के लिए इस पीड़ा को, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस दर्द को हमें सहन करना चाहिए, और कर लेंगे, बिकॉज वी आर ऑन पैसिवियंस गाइज, वी आर नॉट नाउ ऑर्डिनरी पर्सन। हम थे, अब नहीं है। हम थे कभी हम थे असाधारण मनुष्य, लेकिन नाउ वी आर ऑन पैसिव एंड प्राउड फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव गाइज। एंड ऑन पैसिव इज रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट टू चेंज द वर्ल्ड। मिस्टर एस ने, कि मैं एक एक लाइन को कोट करता हूं, उन्होंने कहा था, वी आर रीशेपिंग द वर्ल्ड। कोई फेक आदमी ऐसे बोल सकता है क्या? देखिए, प्रैक्टिकल तो सोचिए, आप अपने घर पर जाइए राइट, और घर पर जाने के बाद आप खड़े हो जाइए अपने घर वालों के सामने और बोलिए, मैं आने वाले 1, 2, 3 साल में आप सबकी जिंदगी बदल दूंगा। सारे आपकी तरफ ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट? इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या बोलना? इतना आसान नहीं है दोस्त। जहां वास्तविकता होती है, जहां सच्चाई होती है, जहां कुछ कर गुजरने की तमन्ना, लगन, समर्पण होता है, वहीं से ये बात दिल की गहराइयों से
बाहर निकलती है, और वो भी किसी कमरे में ना कहकर पूरे विश्व स्तर के ऊपर बात कहना, वी आर रीशेपिंग द अर्थ, वी आर रीशेपिंग द प्लेनेट. That's why on passive is real in my words, my dear friends. मिस्टर एस मुफर्रा जी के सानिध्य में ऑन पैसिव को जो तैयार किया जा रहा है, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, और अगर सही मायने में ना आपको और हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चैलेंजेस है, जिस दिन हमें पता होगा लगेगा ना कि क्या क्या हुआ है, और उसके बावजूद मिस्टर एस और ऑन पैसिव वहां खड़ा है, हमारे पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी जिस दिन पता लगा कि क्या क्या हुआ है, और कैसे कैसे लोगों ने कितनी घटिया मानसिकता के साथ यहां पर रहकर अंदर घुसकर काम किया है. आज जो आप और हम देख रहे हैं कि हमें कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कुछ बताया ही नहीं, अपडेट 2-3 बार का 360 वाले को खास अपडेट आई नहीं. तो दोस्त, ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लानिंग है, राइट. ज्यादा तो मैं नहीं ओपन मतलब खोल के बोलूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रेटेजी है, राइट. बैक एंड के ऊपर ये मिस्टर एस मुफर्रा हैं जो हर चीज के लिए प्लान भी रखते हैं, तो वो सारी चीजों पर काम कर रहे हैं. और कल की अपडेट के अंदर मिस्टर एस ने बोला है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में भी कुछ चीजों को मैं यहां पर क्लियर करूंगा और आपके बीच में रखूंगा. और बैक एंड के ऊपर जो तैयारियां कर रही है ऑन पैसिव, जल्दी से जल्दी अपने आप को रीस्टार्ट देकर मार्केट में लाने की, और आपके और हमारे हाथ में OES और O कनेक्ट और अदर टूल्स को देने की, और जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उन सारी बातों को रखने की. तो ये सारी चीजें वही आदमी कर सकता है दोस्त जो वास्तव में चाहता है कुछ करना. अगर मिस्टर एस मुफर्रा ना होते तो मेरा ये मानना है कि ये ऑन पैसिव आज से कई साल पहले बंद हो चुका होता, अगर मिस्टर एस मुफर्रा ना होते. ऑन पैसिव है तो किसी ऑफिस के एम्प्लॉइज की वजह से नहीं है, जिनको मिस्टर एस ने बहुत ही मान्यता दी, इतना उनको रेस्पेक्ट दी, उनकी वजह से ऑन पैसिव नहीं है. एम्प्लॉइज तो आएंगे जाएंगे, किसी को कहीं अच्छा पैकेज मिला तो वो छोड़ के चला जाएगा. किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के अंदर या कहीं भी कंपनीज के अंदर आप देखेंगे एम्प्लॉइज का आना जाना लगा ही रहता है. बहुत कम लोग ऐसे लॉयल एम्प्लॉइज के रूप में मिल पाते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक कंपनी के साथ बरकरार रहते हैं. तो कॉर्पोरेट के अंदर ही तो ये चलता रहता है. तो ऑन पैसिव उन एम्प्लॉइज के ऊपर निर्भर नहीं है. पहली बात, जब मैंने बात शुरू करी थी आज की 2018 में, जो ऑन पैसिव के कुछ लोगों ने ऑन पैसिव को 2018 में ज्वाइन किया था, उन्होंने क्या देखा था? क्या उन्होंने किसी एम्प्लॉइज को देखकर या किसी बड़े ऑफिस को देखकर या कोई मार्केटिंग कंपनी को देखकर या कुछ और देखकर? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस मुफर्रा को देखकर ज्वाइन किया था. उनके मिशन को, उनके विजन को, उनके दिल की सच्चाई को देखकर ऑन पैसिव में ज्वाइन किया था कि ये व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है जो आज तक नहीं हुआ, और वो आज भी अपने शब्दों पर बयान है, आज भी अपने शब्दों पर कायम है. That's why on passive is real, my dear friend. इसलिए कहा जाता है इट्स ए डन डील. समय लग रहा है, कोई बात नहीं. आपकी लाइफ के अंदर फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी का जो एहसास आपको मिलने जा रहा है, उसके लिए समय लग जाए, कोई बात नहीं, लगने दो. जरा सोचिए, आज 40 और 50 साल के पड़ाव पर आप हैं, मतलब जो भी हैं, मतलब जरूरी नहीं सारे होंगे, अपने अपने उम्र के हिसाब से आप जिस भी पड़ाव पर हैं, राइट. जरा सोचिएगा, हमने यहां तक आने के लिए या अपने फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन को बनाए रखने, स्टेबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है दोस्त। उसके बाद भी वो एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, जो एहसास होता है, वो आप तक, हमारे तक पहुंचा नहीं है। हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं और यही तो व्यवस्था बनी हुई है आज तक की। आपको रेगुलर संघर्ष करते रहना होगा। लेकिन आज ऑन पैसिव एक ऐसे विषय के ऊपर बात कर रहा है जहां पर आप और हम एक ऐसे जीवन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, जहां हम एक समाज के बारे में भी सोचने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं, जहां हम पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर काम करने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं समाज में ये करना चाहता हूं, पैसे के आने के बाद मैं गरीबों के लिए करना चाहता हूं, मैं गौशाला खोलना चाहता हूं, मैं फला फला फला, बहुत सारी चीजें। ये हिम्मत कहां से आई? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो एक 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 एहसास का एक दौर चला आ रहा है जहां पर ऑन पैसिव ये हमें महसूस करवा पा रहा है। क्यों महसूस करवा पा रहा है? क्योंकि हम इस इंटरनेट की पावर को समझ रहे हैं ऑन पैसिव में आने के बाद। आज हर आदमी चाह रहा है मैं पैसा बनाऊं इंटरनेट से, मैं मेरा यूट्यूब चैनल खोल लूं, मेरा रील वायरल हो जाए, मेरा शॉर्ट्स वायरल हो जाए। हर आदमी चाह रहा है ना भाई। तो हम पावर को समझ रहे हैं, उसी पावर को सही डायरेक्शन देने का काम ऑन पैसिव करने जा रही है, जो एक आम आदमी के जीवन को सर्वोत्तम शिखर पर ले जा सकती है। ये ऑन पैसिव है। जो एक आम आदमी को नए सपने और नई ऊंचाइयां दे सकती है, वो ऑन पैसिव है। जो एक आम आदमी के भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर सकती है, वो ऑन पैसिव है। और इसलिए मैं कहता हूं ऑन पैसिव इज रियल माय डियर फ्रेंड्स। तो इतनी वास्तविक क्रांति को महसूस करने के लिए अगर समय लग रहा है तो हमें धैर्यता के साथ इंतजार करने की आवश्यकता है। हमने ऑफिसेस को देखा, क्या वो हमारे सपनों में आए थे? वो रियल है, राइट? बुर्ज खलीफा के ऊपर मार्केटिंग देखी, क्या वो हमने कभी ड्रीम्स में देखी थी कि ऐसा होगा? नहीं, वो वास्तविकता में हुई है। हमने दुबई मॉल के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन्स के ऊपर, दुबई की सड़कों के ऊपर बड़े बड़े स्क्रीन्स के ऊपर मार्केटिंग देखी, क्या वो हमने सपनों में देखी थी? नो, दैट इज रियल माय डियर फ्रेंड्स। हमने ऑन पैसिव के मेट्रो स्टेशन को देखा, क्या कुमकुम जी को रात को सपना आया और सुबह उन्होंने देखा कि अरे हमारा तो ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन होगा? नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि दैट इज रियल, राइट? दैट्स वाई ऑन पैसिव इज रियल, बिकॉज आपने ऑन पैसिव की रियल पार्टनरशिप को देखा है, आपने अलग 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 एग्रीमेंट्स को देखा है। इतने सारे काम बैक एंड के ऊपर जो किए गए, वो आपके, हमारे या किसी के सपने में नहीं आए थे, वो वास्तविकता में हुए थे। दैट्स वाई ऑन पैसिव इज रियल माय डियर फ्रेंड्स। तो आजादी के इस जश्न को सेलिब्रेट करते रहिए। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए ऑन पैसिव के साथ बने रहिए। लगातार लगातार सकारात्मक रहिए और मैं कहूंगा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, बिकॉज वी आर ऑन पैसिवियंस गाइस। और डेफिनेटली मानो या ना मानो, वी आर unique like our system. Mr. S is real, on passive is real, product is real, all the tools are real, offices are real, and we and you, our founders, are real. In it to win it. Thank you very much, all of you. Wish you all the best. Happy Independence Day to all of you again. खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे। और इन्हीं के साथ मैं विराम देता हूं अपने शब्दों पर। अगर मेरी बात किसी को हर्ट करी हो तो बुरा मान जाना,
मान जाना बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने जो बात कही है वो दिल से कही है। तो खुश रहिए। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। कुमकुम जी, ओवर टू यू।